अभी तक क्या हमने पढ़ा कि अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसको सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है जो कि सेंट्रीपिटल, और अगर एक आधा पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसे दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसका नहीं बदलता मतलब उसे टैंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहता है। तो फिर सिर्फ क्या बदलता है? अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड नहीं। तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलता इसलिए टैंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहता, लेकिन डायरेक्शन बदलती है और इसलिए डायरेक्शन बदलने की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल रहता है, जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी। तो इसीलिए वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ये भी रहता है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये भी रहता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यूसीएम में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल, और नॉन यूसीएम में दो एक्सेलरेशन रहेंगे, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा टैंजेंशियल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है और ये किस वजह से आता है, और ये ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसा क्यों है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, ऐसा है क्या? नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों मोशन में होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। वो क्यों होता है और वो कैसे आता है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज हम डेराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल जो है, देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इन एन एंटीक्लॉकवाइज मैनर। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग एंटीक्लॉकवाइज सेंस में विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो हम अज्यूम करेंगे कंसीडर अ पार्टिकल performing UCM in an anti-clockwise direction with constant angular velocity ओमेगा। तो जैसे कि हमारे पार्टिकल ने सपोज यहाँ से मोशन चालू करी है और t इतने टाइम इंटरवल में पार्टिकल यहाँ से इस पोजीशन p पे आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ किया है, यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ किया है, और हमारे पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट करी, और t इतने टाइम इंटरवल में हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया। तो इस दरम्यान हमारा जो रेडियस वेक्टर है, उस रेडियस वेक्टर में जो एंगल कवर किया है वो देखो, इंड्यूस ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल t, हमारे रेडियस वेक्टर में जो एंगल कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के बाद वो है थीटा। वो कितना है? थीटा। अब मैंने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखा है, ऐसा क्यों रे? तो देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा is equal to angular displacement upon time. So therefore angular displacement is equal to angular velocity into time. If I say
angular velocity is angular displacement upon time, then angular displacement is equal to angular velocity into time, and therefore we can say theta is equal to omega t. तो यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू ओमेगा टी लिखी है। एक और बात आप देख सकते हो कि ये ओरिजिन है, इस सर्कल का ओरिजिन है 0 0, और ओरिजिन के पॉइंट को हमने ओ नाम दिया है, और ये है तुम्हारा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की ऑन द सर्कम्फरेंस। तो कहना से वेक्टर OP बार रिप्रेजेंट्स द रेडियस वेक्टर, वेक्टर OP बार इज अ रेडियस वेक्टर r बार, ये रेडियस वेक्टर है r बार। अभी इस r बार को मुझे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है। इस वेक्टर r बार को मुझे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है। तो इस वेक्टर r बार का x कंपोनेंट हमें नजर आ रहा है x, ये देखो ये x इज द x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर r बार एंड y इज द y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर r बार, एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस वेक्टर r बार को मुझे x और y कंपोनेंट में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो रेडियस वेक्टर, देखो रेडियस वेक्टर r बार इज इक्वल टू हम लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप, whereas x and y are the rectangular components of the vector r bar, and I cap and j cap are the directions of this rectangular components. These are the rectangular unit vectors which are representing the direction of these rectangular components. अभी फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं। इस ट्रायंगल में इन दिस, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि पॉइंट P से मैंने x और y एक्सिस पे, पॉइंट P से मैंने x और y एक्सिस पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, परपेंडिकुलर PM एंड दूसरी परपेंडिकुलर है PN। दिस इज द अनदर परपेंडिकुलर PN। So I have drawn a two perpendicular from point P on x and y axis respectively. So PM is a perpendicular on x axis and PN is a perpendicular on y axis. So you can see that x indicates the x intercept, or you can say the x component of this vector, and y is the y component of this vector r bar. तो अभी इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OMP मुझे in triangle OMP is a right angle triangle, triangle OMP is a right angle triangle। तो इस ट्रायंगल में मुझे cos of theta चाहिए। देखो in triangle OMP you can see in the figure कि ट्रायंगल OMP जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे इसकी ये थीटा जो एंगल दिखाई दे रहा है इसकी कोसाइन वैल्यू चाहिए। तो cos ऑफ थीटा निकालने का टर्म क्या है? cos ऑफ थीटा निकालते वक्त एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या है? x, और हाइपोटेन्यूज है r बार, तो r बार का मैग्नीट्यूड कितना है? r, तो r लिखेंगे। तो cos ऑफ थीटा इज x अपॉन r, देयरफॉर x is equal to r cos theta. Cos of theta is x upon r, तो therefore x is equal to r cos theta. But theta तो ओमेगा t है, तो हम लिख सकते हैं x is equal to r cos ओमेगा t. Similarly इसी ट्रायंगल में मुझे sin of theta चाहिए। Similarly इसी ट्रायंगल में मुझे sin of theta चाहिए। अब sin theta कैसे लेते हैं? Sin theta is the ratio of opposite side upon hypotenuse. तो opposite side कौन सी? Opposite side देखो, Can you see that this is the opposite side? ये जो है ये opposite side है इस एंगल की। तो ये अगर y है, ये वाली साइड, तो ये भी साइड y होगी, ये भी क्या होगी? y। तो sin of theta is opposite side upon hypotenuse, तो y upon hypotenuse। तो y है opposite side और hypotenuse है r बार, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, तो r। तो फिर sin of theta is y upon r, so therefore y is equal to what? y is equal to what? r sin theta। बट थीटा तो हम लोग ने ओमेगा टी लिखा है, इसलिए y इज इक्वल टू r sin ओमेगा टी। इस प्रकार हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। देखो ये है तुम्हारे y की वैल्यू और ये है हमारे x की वैल्यू। x की वैल्यू है r cos ओमेगा टी, y की वैल्यू है r sin ओमेगा टी। दोनों वैल्यू उठा के वहां पर डाल देते हैं रेडियस वेक्टर r बार में। तो अभी हम लिखेंगे r बार इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप। तो x की जगह पे लिखेंगे r cos ओमेगा टी,
x की जगह पे लिखेंगे r cos ओमेगा t i कैप प्लस y की जगह पे लिखेंगे r sin ओमेगा t, तो r sin ओमेगा t j कैप। अब ये मिला मुझे रेडियस वेक्टर, सो गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी लगेगी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट लगेगा। तो ये जो रेडियस वेक्टर है ये एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर है। रेडियस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं और ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो पोजीशन वेक्टर को भी अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिलती है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। आई विल डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से डिवाइड करते हैं। देखो ये जो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है इसको टाइम के अनुसार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे अपने मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव जरूर सीखा है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ आर बार इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो ये पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलती है वेलोसिटी। तो यहाँ पे डी आर बार बाई डी टी वी बार होता है और यहाँ पर जो आर दिख रहा है इसके ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे जो आर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर बार नहीं है। बार नहीं है मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो फिर मैग्नीट्यूड, रेडियस की मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं है, रेडियस की वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा क्या, नहीं। तो जो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा वो तो कांस्टेंट है, और जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है उसको डेरिवेटिव नहीं किया करते, तो हम उसको डेरिवेटिव के बाहर निकालेंगे। तो देखो मैं r को बाहर निकालूंगी एंड नाउ आई विल डू द डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t। अब मैं डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t करूंगी, तो इधर देखो d बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा t। तो इसके लिए आपका मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला वो क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x अगर मुझे लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x वो क्या आता है, माइनस साइन 2x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x इंटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करते हो आप लोग। तो ये माइनस साइन 2x और डेरिवेटिव ऑफ 2x ये आएगा 2। तो सिमिलरली इसी प्रकार डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज माइनस साइन ओमेगा t, डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज माइनस साइन ओमेगा t इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t करना पड़ेगा। देखो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज माइनस साइन ओमेगा t, तो इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t करना पड़ेगा। तो वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t कितना आएगा, सिर्फ ओमेगा। कैसे, क्योंकि इफ आई डू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा t तो ओमेगा बाहर निकलेगा एंड डी बाई डी टी ऑफ t दैट इज 1। तो इसीलिए अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है। देखो उस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कैसे आएगा, ये r को बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज माइनस साइन ओमेगा t इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t, एक और बार ओमेगा t का डेरिवेटिव करना पड़ेगा दैट इज ओमेगा। ये आएगा, देखो फिर से एक बार, डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज माइनस साइन ओमेगा t इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t दैट इज ओमेगा, और ये अपना आई कैप प्लस r ये बाजू में ले लो क्योंकि r को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि r का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये आ रहा साइन ओमेगा t, तो डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा t, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा t इज cos ओमेगा t। ये कैसे निकाला, ये फॉर्मूले से, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। तो अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x बोलूं तो आप क्या बोलेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इज cos 2x इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2। तो ऐसे ही r को बाजू में ले लो, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा t इज cos ओमेगा t इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t दैट इज ओमेगा, इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t दैट इज ओमेगा, और ये आ गया j कैप। तो ये आपका स्टेप, पहली स्टेप हो गई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, पहली बार स्टेप आपकी आ गई है।
तो यहाँ पे देखो थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते हैं, ये माइनस सिंबल जो है फ्रंट में लेके आते, तो माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, ठीक है। और ये आर ओमेगा इधर फ्रंट में ले लेते हैं, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैथ्स का बेस है, डेरिवेटिव का बेस है, तो आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना बहुत जरूरी है। तो ये आ गया हमारा v बार। तो v बार यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन सामने ले लिया, ये r ले लिया यहाँ से, ये ओमेगा ले लिया, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, फिर ये r और ये ओमेगा सामने ले लिया और कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये हमें मिली वेलोसिटी, बट हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ वी बार। अब क्या करेंगे? डी बाई डी टी ऑफ वी बार। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे डी बाई डी टी ऑफ ये पूरा टर्म डालना पड़ेगा, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब देखो डी बाई डी टी ऑफ वी बार मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन ए बार, ठीक है। अभी हमें नहीं मालूम ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सिर्फ ये लीनियर वेलोसिटी है तो ये लीनियर एक्सेलरेशन होगा, इतना ही हमें मालूम है। तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो गया एक्सेलरेशन। और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म। तो मैंने जैसे कि बोला कि डिफरेंशिएट करते वक्त कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लो, तो रेडियस का मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला और हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था और इसलिए हमारा पार्टिकल का ओमेगा क्या था? कांस्टेंट। तो फिर मैं ओमेगा कांस्टेंट तो उसको भी बाहर ले लूंगी, तो मैंने देखो माइनस आर ओमेगा बाहर ले लिया एंड डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी क्या है? कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, और ये लिखा आई क्या। देखो एक बार माइनस आर ओमेगा सामने ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, और ये आई क्या, ठीक है। अब वैसे ही ये आर ओमेगा मैं पहले ही बाहर लेती हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी करो। अब क्या करेंगे? डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। एक और बार डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी करो, क्यों? क्योंकि वो टर्म जो है वो टी से जुड़ी हुई है। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, तो वो आएगा ओमेगा, और ये अपने j क्या पहले के एज इट इज लिख डालना। अब हमें मिल रहा है a बार इज इक्वल टू, देखो a बार इज इक्वल टू क्या मिला? a बार इज इक्वल टू ये माइनस आर ओमेगा और ये ओमेगा, देखो ये आर ओमेगा और ये ओमेगा, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप। वैसे ही ये वाला माइनस साइन सेंटर में ले लो, और ये आर ओमेगा, देखो ये आर ओमेगा इंटू ये ओमेगा, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर और ये आया साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से और माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, और यहाँ से भी मैंने माइनस बाहर ले लिया, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे मिला है ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, राइट। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 में देखना, इक्वेशन नंबर 1 देखो तो क्या लिखा है? इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है आर बार इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, सी द इक्वेशन नंबर 1, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। सो इफ दिस आर बार इज इक्वल टू दिस, तो दिस मस्ट बी इक्विवेलेंट टू आर बार। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर देयरफॉर
ए बार यानी कि एक्सेलरेशन ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू कैन राइट दिस टर्म एज आर बार, तो मैं इसको आर बार लिख सकती हूँ। तो गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर बार। नाउ व्हाट इट मींस, व्हाट इज द रोल ऑफ नेगेटिव साइन? What is the role of negative sign? Negative sign indicates that कि acceleration is opposite to that of radius vector. Negative sign बताता है कि acceleration जो है वो radius vector के opposite direction में है। तो फिर radius vector किस तरफ है पहले वो देख लो। Radius vector, a vector drawn from the center of the circle to the position of the particle on the circumference of the circle. A vector drawn from the center of the circle to the position of the particle on the circumference of the circle is called as radius vector. तो ये सेंटर से इधर की तरफ है, तो फिर इसका निगेटिव डायरेक्शन में ए बार है, तो इसका मतलब ए बार कहाँ होगा? ये along the radius, रेडियस के along होगा और towards the क्या होगा? सेंटर। ये कैसा होगा? along the radius and toward the center, ऐसा उल्टा दिशा में होगा। किसके उल्टा दिशा में? रेडियस वेक्टर के। तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी ऐसी आएगी, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एक्सेलरेशन। तो ऐसा एक्सेलरेशन जो कि अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर होता है, ऐसे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये पक्का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप ए आर बोलते हैं, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। तो देखो मैं नीचे आपको यहाँ पे आपको डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फाइल में लिखा के दिए नोट्स में, तो मैं रिवाइज कर देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल is called as centripetal acceleration. What do you mean by centripetal acceleration? The acceleration acting on a particle performing circular motion which is directed along the radius and toward the center of the circle is called as centripetal acceleration. तो आप चाहे तो डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर से एक बार, what do you mean by centripetal acceleration? The acceleration acting on a particle performing circular motion which is directed along the radius and towards the center of the circle is called as centripetal acceleration. तो हमने डेरिवेशन स्टार्ट करते वक्त ही बोला था कि हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और फाइनली हमें इस नतीजे पे हम आए हैं कि अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसे सेंट्रीपिटल, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो ये हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? वो किस वजह से आता है? तो देखो ये हमारा रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, तो रेडियस वेक्टर आगे बढ़ रहा था और पार्टिकल जो है जैसे जैसे रेडियस वेक्टर यहाँ से आ रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी आती है। अगर तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी आएगी, अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन लाइक दैट। एवरी टाइम this tangent indicates the direction of velocity. So whenever the particle performs a uniform circular motion, the magnitude of velocity is constant, but the direction of velocity changes continuously, and due to change in direction of velocity, the particle acquires an acceleration, and that acceleration is called as centripetal acceleration. यानी अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो भले वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उस वक्त उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो यूसीएम कर रहा था, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं कांस्टेंट रहती, वो बदलते रहती, और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने की वजह से उसको एक एक्सेलरेशन आता है, वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल। और इसीलिए अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल, जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सो दिस इज व्हाट दे प्रूफ दैट कि व्हेनेवर द पार्टिकल परफॉर्म्स द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट हैज ओनली वन एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है।